हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम ये जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझट फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से ये नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे, तभी ये जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है। तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम हे विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो, या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है। तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वो इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वो तुम मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहां से तुम्हारी जो भी इच्छा होगा, वो इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वो इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए ये कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे ये तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा छोड़ आता है, यही वह पल होता है जो उसकी वास्तविक पहचान की जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की पहचान की जाता है। जब मनुष्य के जीवन में ये पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाला होता है, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती है जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत ये तय करता है कि क्या मनुष्य को आगे भी ये पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए, या फिर उससे ये पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिक का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के भलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तलता है। तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है। पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी ये नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वो दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं कर है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। जीवन में चाहे सुख के पल हो या दुख के पल हो, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो। विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है, मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम उन परिस्थितियों में भी का के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वो प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके, मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते।
अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखें कि बीच में छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से ये बताना हूं कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहां तुम्हें पहुंचना है, बस तुम पहुंचने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। परमात्मा की शक्तियां तुम्हारा निरंतर साथ दे रहे हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुमने जो सोचा था, अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। इस बात पर विश्वास रखो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रहा है। तुम मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करोगे। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। समस्याओं का अंत हो रहा है, सुविधाएं मिल रहा है, सुख मिल रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है। बहुत दूर दूर तक जाओगे, सफल रहोगे। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रहा है। अपने मन को भटकने मत देना। एकाग्रचित रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओ। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसने भी तुम्हारे हित को छीनने की कोशिश की, जो भी तुम्हारे सपनों पर वार करता गया, अब सबके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। वो सर झुकाए अपनी गलती पर। शर्मिंदा होगा जिसने दर्द देने का प्रयास आपको किया था। कुछ मित्र हैं आपके जो निरंतर आपके साथ रहते, फिर भी वो आपके साथ नहीं है। अब शर्मिंदगी से उनका सर झुकेगा। साथ रहकर भी जिसने छल किया था, अब उनकी हार होगी, क्योंकि आपकी जीत का सही समय आ गया है। यही वो पल है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, ये चक्र चलता रहता है। आपका भी समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको सुख की अनुभूति होगी। कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। तुम्हारा मन शांत रहे। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। चारों दिशाओं से धन बरसेगा। समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। यही वो समय है जब बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर करवाओगे। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले ले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास करते हुए तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरी कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है। तुम्हारा प्रयास सार्थक होने जा रहा है, जो निरंतर कई वर्षों से तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कठोर संघर्ष किया। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा ये संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे घर की ओर एक तेजी से ऊर्जा पहुंच रहा है। तुम्हारा सौभाग्य एक महीने के भीतर जाग जाएगा। तुम हर वो कार्य कर पाओगे जो अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे महादेव की कृपा बरस रहा। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुमसे जुड़ी जो भी समस्याएं सभी अचानक से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, खुद को कमजोर मत समझना। मार्ग को सुनिश्चित कर मंजिल की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाओ। बहुत जल्द
सब कुछ आसानी से हासिल कर पाओगे। जो चीज तुम अपनी माता से मांग रहे थे वो सामने से प्राप्त होगा। सुनहरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं, तुम्हारे सफलताओं के दिन आ गए हैं। तुम परेशान मत रहो, तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे मित्र रहे, तुम्हारा जीवन कुछ ऐसे शत्रुओं से घिरा है। तुम्हारी खुशी देखकर उसकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तुम्हें अपने ऐसे शत्रुओं से अब सावधान रहना पड़ेगा जो निरंतर तकलीफ दे रहे हैं, जो कदम तुम्हारे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब तुम्हें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। सुख, शांति, समृद्धि मिल रहा है। जीवन में तुम बहुत आगे जाने वाले हो। मेरे बच्चे, शीघ्र ही दिव्य परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा प्रारंभ से तुमने चाहा था, अब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक रात से पर्दा उठेगा। जीवन में कुछ लोग सामने आएंगे जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। तुमने जो स्वप्न देखा था, उन स्वप्न के साकार होने का सही वक्त आ गया है। जो तुम्हारे पास नहीं था, अब वो खुशी भी आसानी से तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बड़ी खुशी तुम्हें अचानक से मिलने जा रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते थे। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाला है। संभल कर रहना, खुशियों से तुम्हारी आंखें भर आएंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दुख के बादल जो छाए थे, अब वो हमेशा के लिए टलने वाले हैं। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। एक शक्ति है जो तुम्हें समृद्ध बना रहा है। तुम्हारे कदम निरंतर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अब जो भी तुम कार्य करोगे, तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता प्राप्त होगा। उसमें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। तुमसे खुशियों की एक श्रृंखला जुड़ जाएगी। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक परिवर्तन होने वाला है। बुरा वक्त चला गया है, अब खुशियों के बादल फिर से छाएंगे। जो स्वप्न तुमने देखा था, उन स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे, एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। ये बहुत लोग जुड़ जाएंगे, सहयोग मिलेगा और जीवन में नई सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, तुम सफल रहोगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में मैं नकारात्मक शक्तियों की जो धूल बैठी थी, वो अब दूर हो गई है। तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रहा है। तुम्हारी किस्मत चमक रहा है। जो तुमने सोचा नहीं था, अब वो सौभाग्य जाग रहा है। अब तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां देखोगे। तुम्हारा जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है। तुम अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगा। बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओगे। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो रहा है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है। अब तुम्हारी किस्मत बुलंदियां पर पहुंच जाएगी। सोच से ज्यादा तुम करोगे। अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हारे जीवन में एक अजन भी आएगा, वो भरपूर सहयोग देगा। कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। तुमने अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म किए थे, सबका फल मिलेगा और भरपूर मिलेगा। मेरी बच्चे, मेरी कृपा तुम पर बरस रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें मिल वाली है। अचानक से तुम्हारा भाग्य संवरने वाला है। किस्मत जागने जा रहा है, अब वो प्राप्त होगा तो तुमने जो कभी कल्पना में सोचा तक नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। तुम एक निर्णय लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित हो रहा है। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम जिससे अपने दुख साझा करते थे, अब तुम अपनी खुशियां साझा करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख अब रही नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो रहा है। नए मेहमान के आने की खुशी में तुम्हारा मन झूम उठेगा। जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुमने धन की कुछ कमियां देखा था। तुम कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरे थे, परंतु
अब सब कुछ इतना हो जाएगा, धन की प्रचुर होता देखोगे, तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा, विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रहा है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे। तुम बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारे पास एक शुभ समाचार आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्य दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। तुम दूर तक सोचो, तुम्हें दूर तक सफलता मिलेगी। तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रहा है। अब सुखों की वर्षा होगी। अब कोई कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी। तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम बहुत कुछ तुम प्राप्त कर वाले हो। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन सुख से भरा होगा, आनंद रहोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा सपना सकारा होगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी मिले और ब्रह्मांड यह आग्रह कर रहा है, इस संदेश को पूरा सुनो। सुनते सुनते अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे, पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वो इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो साकार नहीं हो पाए। तुमने बहुत संघर्ष किया, फिर भी जीवन में कुछ कमियां रह जाती है। कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों के बीच धोखा मिला, कभी सच से पर्दा उठा और कभी कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो अत्यंत ही दुखद था। फिर भी तुम परिस्थितियों से घबराते नहीं हो। तुम्हारी सोच ऊंची है, तुम महान हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, एक हफ्ते के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। यही वो समय है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। यही वो समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरा होता चला जाएगा। जीवन बहुत सरल होने वाला है। अब तुम अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार रहो। सकारात्मक शक्तियां इस वक्त तुम्हारे चारों ओर घेरा करके रखती है। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी कार्य में तुम्हें ना कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम जीत जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। मेरी शक्तियां इस वक्त अनुकूल है तुम्हारे लिए। ये समय बहुत महत्वपूर्ण। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य आने वाली है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस स्वप्न को तुम्हें लगता था साकार होने में वर्षों लगेंगे, उस स्वप्न को तुम अपने प्रयत्न के बल पर तुरंत से पूरा कर लोगे। इन दिनों पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं, जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो। तुम्हारी भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रहा है। अब तक तुम्हारे पास जो भी नहीं था, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, इसलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हो। एक सुख का सवेरा होगा, चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए। देखते ही देख मानो शंकाओं के बादल दूर हो जाएंगे, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, खुशियां ही खुशी बसे चारों तरफ से मन की दुविधा समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा। मेरे बच्चे, यही वो समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम जिसका इंतजार था, अब वह भी तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है। अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अंत से मानो तुम्हारा भाग्य बदल सा जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो। तुम घबराना मत। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। आज एक शक्ति तुम पर बरस रही है। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है, उस चीज को आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ रहा है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला
है तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक शक्तियां दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही है। फिर कुछ ऐसा होगा मानो अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जिस पर स्थिति में तुम फंसे हुए थे, जिससे तुम निकलना चाहते थे, अब आसानी से तुम निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था और अब क्षण भर के लिए तुम अकेले नहीं हो। पीछे मुड़कर देखो, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम सबको प्रिय होगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दूंगा। हर क्षेत्र में, हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। आने वाले एक हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बंद दरवाजे अचानक से खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो। तुम्हारे जीवन में मंगल बेला आने वाली है। सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारा भाग्य संवरने वाला है। किस्मत जगने वाला है। अब वो प्राप्त होगा जो तुमने कभी कल्पना में सोचा तक नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। तुम एक निर्णय लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित हो रहा है। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। जिससे तुम अपने दुख साझा करते थे, अब तुम उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई दुख अब रही नहीं जाएगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो रहा है। नए मेहमान के आने की खुशी में तुम्हारा मन झूम उठेगा। जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुमने धन की कुछ कमियां देखा था। तुम कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरे थे, परंतु तो अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा। धन की प्रचुर होता देखोगे। तुम जीवन सुखद हो जाएगा। मेरे बच्चे, विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रहा है। आओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे। बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा खुशियों से जीवन भर उठेगा। ब्रह्मांड से एक चिट्ठी आई है जिसमें तुम्हारे सारे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर उलझ रहा था। तुम लगातार कुछ दिनों से तुम्हारा मन बेवजह की बातों में परेशान हो रहा था। तुम्हारी उलझनों के समाप्त होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। देखो, सुखद बेला आ रही है। तुम्हारे लिए ये संसार जगमगाए। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसेगा और तुम्हारे सपने सुखद हो जाएंगे। तुम्हारे साथ सब कुछ इतना अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं कि तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जल्द ही मिलने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारे स्वप्न से साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मार्ग में आने वाली हर बाधाएं अब दूर होगा। तुम उन्नति करोगे, प्रगति करोगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब वो व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लेकर आएगा जो तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता था। अर्थात दिन बदल गए हैं, दशा बदल गई है। अब कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। कहीं तुम्हारी आलोचना नहीं होगी। सुखद जगमगाता हुआ संसार होगा। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरा और परिवर्तनकारी संदेश देने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे आकाशीय देवदूत तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए संपर्क कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में तुम्हें अपने वित्त से संबंधित एक अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार में से कोई जो अब वक्त में निवास करता है, ये दिव्य संदेश भेज रहा है ताकि तुम्हें आश्वस्त किया जा सके कि ये वित्तीय सफलता एक बड़े स्वर्गीय योजना का हिस्सा है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है। यदि तुमने इस संदेश को इस वक्त प्राप्त कर लिया है तो ये तुम्हारे लिए ही आया है ताकि ये तुम्हें कोई घटना घटित हो उससे पहले सतर्क सके। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियां बता रही हैं कि उन्हें कुछ बुरे लोगों की योजना की तरंगे तुम्हारी ओर आती दिखाई दी है। ये तरंगे बता रही है कि आपसे कोई चालाकी होने वाली है। बस कोई चालाक लोगों का कारवा इन तरंगों को लेकर अभी सक्रिय दिखाई पड़ रहा है
जो हर रोज किसी ना किसी को मोहरा बना रहा है। ये तरंगे इस बार बहुत विशेष तरीके से प्राप्त हुई है, क्योंकि ऐसा तीत हुआ है जैसे इस चाल को आपके सामने भौतिक रूप से नहीं चला जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप तक उनकी अदृश्य तरंगे आएगी जो आपको मोहरा बनाएगी। शायद हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कॉल या मैसेज प्राप्त हो जिसमें चालाक व्यक्ति आपको फंसाने का प्रयास करे। वो आपसे आपकी कीमती वस्तु छीनने की फिराक में आएगा। ऐसा लगता है आपकी किसी कीमती चीज पर कोई बुरी दृष्टि पड़ी है, उसी का ये प्रभाव देखने को मिल रहा। मेरे बच्चे, समय है सतर्क हो जाओ, क्योंकि उन लोगों की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कोई ऐसा तरीका लगा रहे हैं जिससे मात्र कुछ ही सेकंडों में आपके अधिकार में रही वस्तु को उनके अधिकार में लिया जा सके। हो सकता है आपके साथ कोई साजिश रचने की योजना बन चुकी है, या वह इसी योजना के चलते आगे बढ़ रहा है और हर रोज इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि आपके साथ पूर्व में भी 1 या 2 बार ये घटना हो चुकी है, किंतु आपकी बुद्धिमानी के चलते आप बच गए। आप ये मानकर चलिए कि आपके हाथ से आपके अधिकार की अगर ये चीज चली जाता है तो इसे वापस प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा। आप वैसी ही चीज वापस प्राप्त कर पाओगे, किंतु वो नहीं। उसके साथ आपकी कई उम्मीदें जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी दिव्य शक्तियां आपके पूर्वजों की शक्ति के साथ आपके निवास स्थान में पहरा दे रहे हैं। मैं उसकी पूर्व सूचना पाते ही तुम्हें सतर्क करने के उद्देश्य से आया हूं। मेरी दिव्य ताकत पूरी कोशिश में है कि वह इस षड्यंत्र का षड्यंत्र असफल कर दे। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी नई योजना के साथ तुम हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी योजना जान लो। हमारी योजना यह है कि इस बार तुम पर उनके जीवन की आखिरी चाल होगी। कहने का अर्थ यह है कि आप ही की बात कई पवित्र आत्माओं को इस क्षण रकारी से क्षति पहुंच चुकी है। कई मासूम लोगों का धन चला गया, कई लोगों का घर चला गया, कई लोगों की कीमती चीजें चली गई, जिनके साथ उनकी उम्मीदें ही नहीं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं अब इनकी चाल तुम तक आने दूंगा, क्योंकि बस तुम उसका मोहरा नहीं बनोगे। कारण यह है कि हम तुम्हारे साथ उपस्थित हैं। हम मात्र आपका उससे संपर्क चाहते हैं, ताकि मेरी दिव्य शक्तियां उस शख्स का पता लगा पाए और उसको इसके लिए दंडित किया जाए। सच की ये कार्य मात्र तुम ही कर सकते हो। तुम अपनी माता के साथ हो और हम भी अपने पुत्र के साथ हैं। हम जानते हैं कि तुम अब ऐसी शक्तियों और ऐसी ऊर्जा के मालिक हो जो हर षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र को असफल करने का अच्छा माध्यम है। और मैं काफी दिनों से इन संकेतों को देख रहा हूं, किंतु इससे पहले तुम्हारी कई समस्याएं जिनका समाधान समय रहते होना था, किंतु आज स्थिति कह रहा है कि हम मिलकर इस समस्या को रोकें और इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारी वादा संकट अब कोई संकट नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारे द्वारा तुम्हें दिया गया एक अवसर है। तुम इसे एक अवसर की बात देखो। मैंने तुम्हें एक फरिश्ता बनाया है, एक फरिश्ता होने का आभास कराया है। तुम सामान्य नहीं हो। मैंने तुम्हें फरिश्ते जैसे गुण दिए हैं। हमने तुम्हारे संकट को आता देखकर उसे पहले ही रोक लिया है, किंतु उसे दंड देने के उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। वो शख्स काफी चतुर और चालाक है, जो कई मासूमों को रुला चुका है। मेरे बच्चे, नियति कह रहा है कि उसके पाप का खड़ा छलक रहा है और अब उसके दुष्परिणाम का समय है। उसको उसके दुष्परिणाम को भोगना ही होगा। तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें इसके लिए एक माध्यम बना रहा है। तुम वाकई नियति के विरुद्ध जाने वालों के खिलाफ लड़कर अपने आप को दिव्य बना रहे हो। ये नियति तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम दे रही है, जो साधारण नहीं है। आपका आने वाला समय बता रहा है कि यति आपके साथ खिलवाड़ करने वालों को क्रम से सबक देता है। आपका समय अब प्रारंभ हो चुका है। जो चाहो वो पाव जैसा समय आपके जीवन में गतिमान चल रहा है। बस तुम सुनहरे भविष्य की ओर नियति द्वारा अग्रसर करवाए जा रहे हो, जिसका चलचित्र मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों के साथ देख रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे झांत हो गए हैं कि अब तुम मेरी बड़ी बड़ी ऊर्जांचल चुटकी का काम लग रहा है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, बस इसे भौतिक जगत में आने दो। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी
वो सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मेरे प्रिय बच्चे, एक बार फिर से याद दिला दो कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। ये कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार की है, जो ना केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी, बल्कि तुम्हें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो इस संकट का समाधान करे। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वो आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। बस निस्वार्थ आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए ये करे, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकता है। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि बा में अब हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है, वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो महादेव जी कहते हैं। मेरे महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।